किसे कहते हैं और एंगल किसे कहते हैं। इन दोनों चीजों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन आखिर बनती किस चीज से है। तो लाइन बनती है किस चीज से? पॉइंट से बनती है। किससे बनती है? पॉइंट से बनती है। तो पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट आखिर क्या होती है? हमसे अगर कोई पूछे पॉइंट क्या होती है, व्हाट इज पॉइंट, तो हम बोलेंगे पॉइंट वह सर्किल है। क्या है? वह वृत्त है। पॉइंट एक वह वृत्त है जिसकी रेडियस 0 होती है, जिसकी लेंथ 0 होती है, लेंथ भी 0 होती है, जिसकी थिकनेस भी क्या होती है? 0 होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी लेंथ क्या हो? 0 हो, जिसकी थिकनेस क्या हो? 0 हो। अब ये त्रिज्या क्या होती है? ये सर्किल हो गई। इसमें जो ये लाइन है, ये मान लेते हैं अगर 3 सेंटीमीटर की होगी, अगर ये ओ ए की अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, तो ये इसे हम ओ ए को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर यानी कि रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर जब हो गई या 1 सेंटीमीटर हो गई, 0.1 mm हो जाए या 0.3 mm हो जाए या कुछ भी सेंटीमीटर में हो जाए, मीटर में हो जाए, किलोमीटर में हो जाए, तो वह क्या बना देगी? सर्कल बना देगी। और यही त्रिज्या जब 0 हो जाएगी, आर इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगी, तो वो क्या बना देगी? पॉइंट बना देगी। क्लियर? तो ये हमारी पॉइंट की डिफिनेशन हो गई। अब आगे देखते हैं कि पॉइंट कितने प्रकार की होती है। पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट 2 प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? पॉइंट 2 प्रकार की होती है। एक कोलिनियर और एक होती है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये दोनों क्या क्या चीजें होती है? कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट आखिर क्या होती है? तो देखिए, अगर कोई पॉइंट यहाँ है ए और कोई पॉइंट है यहाँ बी, इन दोनों को अगर हम एक साथ खींचते हैं, यहाँ कोई एक पॉइंट है सी, तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी आपस में एक रेखा से जुड़ जा रही हैं। जब हम यहाँ से इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं आपस में, तो हमें क्या एक मिलती है? लाइन मिल जा रही है, रेखा मिल जा रही है, रेखाखंड मिल जा रही है, जिसकी लेंथ है। तो वो क्या बना हो गई आपस में? ये सभी बिंदुएं क्या हो गई आपस में? कोलिनियर पॉइंट हो गई। अब नॉन कोलिनियर कब हो जाएंगे? जैसे कि सपोज दैट कोई पॉइंट ए यहाँ हो, कोई पॉइंट बी यहाँ हो और कोई पॉइंट सी यहाँ हो। तो अगर हम अब बोले कि इन तीनों पॉइंटों को आपस में जोड़िए, जैसे ये जोड़े, पॉइंट ए को पॉइंट सी से जोड़े, पॉइंट सी को पॉइंट बी से जोड़े। अगर हम यहाँ बोले पॉइंट ए को बी से जोड़िए तो इधर जाना है। अब बोले कि सी को जोड़ना है तो इधर जाना है। अब सी को बोले ए के पास तो यहाँ है। यानी हमें क्या मिल गई? एक द्वितीय ज्यामिति मिल गई, यानी कि सॉरी एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिल गया, जिसे क्या बोलते हैं? ये ट्रायंगल बोलते हैं। आगे चल के देखेंगे आप, ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमें क्या मिली? नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या मिलती है? कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है। जबकि यहाँ पे क्या बनती है? लाइन बनती है। तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाती है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाती है। 2 पॉइंट हो गई, क्लियर हो गई? कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। आगे देखते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के बाद में देखते हैं। पहले तो पॉइंट का डिफिनेशन देख लिए। पॉइंट क्या है? एक वैसा वृत्त है जिसकी रेडियस क्या है? 0 है, लेंथ 0 है, ब्रेथ 0 है और थिकनेस 0 है। उसके बाद कोलिनियर, फिर नॉन कोलिनियर देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे लाइन क्या होती है। लाइन जैसे कि अभी हमने देखा कि 2 कोलिनियर पॉइंट्स मिल करके क्या बनाती हैं? लाइन बनाती हैं। तो वही है सिंपल सी डिफिनेशन कि 2 पॉइंट जिससे मिल करके कोई हमें लेंथ मिल जाए। क्या मिल जाए? लेंथ मिल जाए। लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर सपोज दैट हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे लाइन। और लाइन भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है लाइनें। कौन कौन सी होती है? एक सिंपल लाइन होती है और एक कर्व लाइन होती है। सिंपल लाइन कैसी होती है? जैसे कि ये पॉइंट हो गई, ये पॉइंट बी हो गई, इन्हें हमने दोनों को जोड़ दिया, यानी कि कोलिनियर पॉइंट को जोड़ा तो हमें सिंपल लाइन मिलती है। यानी 2 कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ने से क्या मिलती है? सिंपल लाइन मिलती है। जबकि 2
कोलिनियर पॉइंट से नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होती है, कर्व लाइन एक हो जाती है। यहाँ से चलना शुरू हुआ, वो कहीं पर जाके कहीं और मिल गई, यहाँ पे पॉइंट बी पे मिल गई, तो यह हमारे पास क्या बन गई, मिल गई है, ये भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ इक्वल्स टू एक्स है ना, GTH लेंथ बराबर x सेंटीमीटर। यहाँ भी लेंथ है हमारे पास, यहाँ भी लेंथ हमारे पास कुछ ना कुछ मिला हुआ है, जिसे हम कितने सेंटीमीटर में मापते हैं। मान लीजिए सपोज से भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ भी एक लेंथ मिल गई, यहाँ भी एक लेंथ मिल गई, तो ये दोनों क्या है, हमारे पास लाइन ही है। एक लाइन सिंपल लाइन है और एक कर्व लाइन हो गई। अब इसके बाद क्या आती है टर्म, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, तो रेखाखंड, इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड, हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होती है, एक लाइन है हमारे पास, ऐसे रेखाएं हैं, एक रेखा है लंबी रेखा, रेखा किसे कहते हैं, जो अनंत तक जाती है। ये तीर लगी हुई है, इसका मतलब ये रेखा है, ये कहीं और तक जा सकती है, कहीं तक, ये भी इधर कहीं और तक जा रही है। फिर हमें बोला एक रेखाखंड चाहिए, यानी लाइन सेगमेंट चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ काट करके हमें कोई बोल दिया रिक्वायरमेंट है 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड में दीजिए, यानी कि लाइन सेगमेंट दीजिए। तो इसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे कि यहाँ पे हमें तो एक लाइन थी, लेकिन यहाँ पे हमें ने एक ए, यहाँ पे एक सी डी हमने एक निकाला, क्या निकाला, तो रेखाखंड निकाल दिया। CD बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या है ये, रेखाखंड हो गई। तो ये हो गई लाइन, सिंपल लाइन, कर्व लाइन, लाइन सेगमेंट। इसके बाद देखते हैं लाइन की और भी क्या क्या डेफिनेशन कैसे कैसे होती है। लाइन से पहले देखते हैं प्लेन किसे कहते हैं। प्लेन, व्हाट इज प्लेन, प्लेन देखते हैं। तो प्लेन देखिए, ये एक सरफेस, किसी भी सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। सिंपल प्लेन होती है, यानी कि एक प्लेन, सिंपल प्लेन, यानी कि उसमें थोड़ी भी उबड़ खाबड़ ना हो, उबड़ ना हो, इधर उधर ना हो, बल्कि जिसमें क्या हो, एक लेंथ हो और एक ब्रेथ हो, उसे क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। सरफेस किसी कोई भी, अब प्लेन में भी आगे चलकर देखेंगे कर्व प्लेन होती है, बहुत प्रकार की आजकल कर्व लाइनें जो ऐसे होती है, लाइन एक सिंपल लाइन एक कर्व लाइन होती है, वैसे ही प्लेन भी दो होती हैं। एक सिंपल प्लेन जिसमें लेंथ होता है और केवल क्या होता है, ब्रेथ होता है, इसमें उसे क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। प्लेन के बाद हो गई लाइन सेगमेंट, हमने देख लिया। एक देखते हैं कंकरेंट लाइन किसे बोलते हैं। कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन जो होती है इसे बोलते हैं संगामी रेखा। क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। संगामी रेखा किसे बोलते हैं, जब कोई भी सपोज दैट यहाँ पे एक लाइन ऐसी, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे चली गई, फिर एक लाइन ऐसे चली गई, ये सभी लाइनें पॉइंट O से होकर के जा रही हैं। ये सारी लाइनें पॉइंट A से O से होकर के जा रही हैं, इसलिए ये लाइन कंकरेंट लाइन होगी। यानी कि काफी सारी लाइनें, 2 या 2 से अधिक लाइनें जब किसी एक कॉमन बिंदु से होकर के गुजरे तो उसे क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे EF, AB, CD सेम बिंदु O से होकर के जा रही है। इसके बाद बोलते हैं एक आती है पैरेलल लाइन। कौन सी आती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन हम किसे बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे 2 सिंपल लाइनें जब एक दूसरे के सामने अनंत तक जा रही हूँ और इन दोनों के बीच में हमेशा सेम ही कांस्टेंट डिस्टेंस बनी रहे। जब इन दोनों के बीच में हमेशा कहीं तक भी लेके जाएं तो आपस में आगे जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो हम उसे बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई। 2 सिंपल लाइन ही मिलकर के हमेशा पैरेलल लाइन बनाती है। 2 कर्व लाइनें, अगर कोई ऐसे पूछ दे क्या ये एक सिंपल लाइन है, तो नहीं, ये भी आगे चल के नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कर्व लाइन है, कर्व लाइन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ से कहाँ कौन मुड़ जाए। इसलिए आगे चल के ये हो सकता है कि कहीं
जाकर के एक दूसरे में टच कर जाए, लेकिन ये सिंपल लाइन जो है आगे चल के कितना हूँ बढ़ाते एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइन हो गई। ये कर्व लाइन हमेशा नहीं होती है, पैरेलल लाइन नहीं होती है। तो कर्व पैरेलल लाइन होने के लिए जरूरी है कि सिंपल लाइन हो। दो सिंपल लाइनें ही आपस में क्या बना सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एंगल। ट्रांसवर्स लाइन भी एक होती है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन ये क्या होती है? इस फिगर को आप हमेशा याद रखना। ये फिगर सपोज दैट ये भी हो गई, ये CD हो गई, और ये एफ हो गई लाइन। दो लाइनों को जब कोई तीसरी लाइन तिरछा काट दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं, ये कौन सी लाइन हो गई, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। दो लाइनों को, दो सिंपल लाइनों को एक लाइन तिरछा तिरछे अगर काट दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। तो क्लियर हो गई ये सारी लाइन के बारे में कि लाइन किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर, लाइन सेगमेंट क्या होती है, उसके बाद से देखिए ट्रांसवर्स लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन कौन कौन सी मिलकर लाइनें बना सकती हैं, क्या कर्व लाइन, दो कर्व लाइन मिल करके पैरेलल लाइन बना सकती है तो नहीं बना सकती है, क्यों, क्योंकि वो आगे चल के हो सकता है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित भी कर दे। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर दो तीन लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ अगर गुजर जाए, जैसे कि संगामी रेखा होती है ना, संगामी रेखाएं कहाँ से जाती है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के गुजरती है। तो इस कॉमन रेखा पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद आगे देखते हैं हम एंगल। एंगल किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने देख लिया, क्या देखा कि पॉइंट किसे कहते हैं, तो पॉइंट वह वृत्त होती है जिसकी रेडियस क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद अब हम देखेंगे एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल। एंगल दो रेखाओं के बीच की झुकाव को कहते हैं। क्या कहते हैं? दो रेखाओं के बीच की झुकाव को हम एंगल कहते हैं। सपोज दैट ये 30 डिग्री, इसे हम ऐसे मेजर करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, चांद को ऐसे मापते हैं, बच्चे छोटे क्लास में आप मापते होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, ये एंगल होती है। एंगल क्या होती है? दो रेखाओं के बीच की झुकाव को एंगल कहते हैं। तो जब ये झुकाव है तो ये भी क्या हो गई, एक झुकाव हो गई। तो हमें इससे पता चलता है कि एक सर्किल मिलकर के कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे अगर हमने इस एंगल को मापा तो हमने पाया कि कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाया। और ये क्या हो गई, 60 डिग्री, 30 डिग्री की हो गई। तो जब ये 30 डिग्री हो गई तो ये कितनी डिग्री की हो गई, बाहर जब ये 360 टोटल हो गई तो 360 में से इस 30 को घटा देंगे तो 330 डिग्री, 330 डिग्री ये हमारी एंगल हो गई। अब देखते हैं तो एंगल किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब एंगल कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक नॉर्मल रूप से देखते हैं, इसके अलावे भी हम बहुत सारे एंगल के बारे में बताएंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है, और भी बहुत सारे एंगल हैं जिसको कि हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल कितने हैं, 3 अभी नॉर्मल रूप से 3 है। एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ये सभी क्या है, एंगल है। अब ये एक्यूट एंगल ये हो 30 डिग्री, सपोज दैट ये एक्यूट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होना चाहिए। एक्यूट एंगल होने के लिए ये जरूरी है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से
छोटा, या 90 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? न्यून कोण, हिंदी में होता है न्यून कोण। ये हो गई। अब दूसरी नंबर में हो गई राइट एंगल। राइट एंगल दो रेखाओं के बीच की वैसी झुकाव जो 90 डिग्री का बनाए। यहाँ पे 0 और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ 90 डिग्री, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मिल करके कौन सी एंगल बनाती है? 90 डिग्री की एंगल बनाती है, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी हिंदी में समकोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समकोण। तो ये न्यून कोण, ये समकोण, और इसे क्या हिंदी में बोलते हैं? 3 नंबर अधिक कोण। तो देखिए, एक्यूट एंगल 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, ये 90 डिग्री होती है, और ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जब होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं। उसके बाद से पहली एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। फिर राइट एंगल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन मिलकर के समकोण लाइन को बनाती है, समकोण एंगल बनाती है, यानी इसे राइट एंगल बोलते हैं, और इसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गई। अब इसके बाद से एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होती है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं ये देखते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वैसा एंगल, सपोज दैट कोई एंगल यहाँ ए है और एंगल एक बी है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? 90 डिग्री। अगर हमें मिलती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समपूरक कोण, इसे क्या कहते हैं? एक और भाषा में सम, हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, पूरक या शब्द इसमें लग गया तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर जोड़ दिए, ये 90 डिग्री अगर है, इसको हम यहाँ से कट कर दिए, यहाँ पे दो एंगलों के बीच में अगर ये हो गई 30 डिग्री और ये हो गई अगर 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी, यहाँ हो गई सी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, अगर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल ए ओ सी इज द complementary एंगल। अब इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं।